आज तक किसी भी जगह पे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि रकबा ले लेने के बाद, रकबा ट्रांसफ़र हो जाने के बाद, डिलीवर हो जाने के बाद कोई प्रॉब्लम या परेशानी पेश आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 0%, नो टेंशन, कोई ऐसी ट्रबल पेश नहीं आई। रकबा लेना जितना मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल उस रकबे का संभालना, या कम अज़ कम। अस्सलाम वालेकुम हमारे मोहतरम, हमारे बहुत अच्छे दोस्त बीइंग के कस्टमर हमारे पास आए थे। उनका रकबा है, हमसे उन्होंने ख़रीदा था और लगभग 1 साल, बल्कि 1 साल से कुछ ज़ायद इसके ऊपर इतनी मेहनत की है उन्होंने, यानी कुछ भी ये नहीं था जब उन्होंने ख़रीदा था एक अंतहाई अच्छे और सस्ते रेट में। लेकिन अब इसके ऊपर इतनी उन्होंने मेहनत की है कि ये बहुत कुछ है। जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी उस साइड पे थी, वहाँ से टर्न करके इस नदी को यहाँ से निकाला गया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मेहनत तलब ये बात है, नंबर 1। इसके अलावा रकबे की जो सेटिंग है और जो इसकी साइड है, इनको पूरा तोड़कर अंदर डाला गया और 3 से 4 बार इसकी कॉस्ट वगैरह, इसकी जो ऑफ़र है वो लग चुकी है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भट्टी साहब, जिन्होंने ये रकबा ख़रीदा था, यानी हमने उनको बेचा था, और आज ये रकबा अपने बिल्कुल ज़बरदस्त पीक पे है। इंशाल्लाह ताला इस पूरे रकबे को आपको इसका सर्वे भी कराएंगे, दिखाएंगे। और जो नदी है और इसके रकबे के जो फ्रंट है ऊपर वाली साइड पे, मोर देन 700 और 800 फीट इसका फ्रंट है। ज़बरदस्त रकबा है और तमाम सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। बिजली, पानी, गैस, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मैक्सिमम 5 से 7 फुट यहाँ पर पानी है, और दरिया पानी और मीठा पानी है। हमारा ये कहना है और ये मानना है कि हमारे जितने भी बीइंग कस्टमर हमारे पास आते हैं, आज मैक्सिमम, यानी ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जिसने प्रोडक्ट हमसे ख़रीदी हो और उसके बाद वो नाराज़ किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम का बड़ा एहसान है। लेकिन एक जो चीज़ है वो लाजम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह हमारे ये दोस्त हैं भट्टी साहब, इन्होंने इस रकबे को संभाला है। आप देखेंगे किस तरह सेटिंग कर रहे हैं, यानी वर्क एंड वर्क, यानी इसका एक सेक्शन मुकम्मल होता है तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट। अब ऊपर फार्म हाउस यानी डेरा बनाया जा रहा है और बाकायदा एक तरतीब के साथ। हमारे जितने भी बाकी दोस्त अहबाब हैं कि जो बीइंग कस्टमर हमारे पास आए थे, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, फैमिली टाइम नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप बिल्कुल ऐसे ही, कम अज़ कम ऐसे नहीं, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा इसके ऊपर खर्च कर दिए हुए हैं। सोलर, इसके अलावा डेरा, फार्म हाउस बना रहे हैं। ये जितनी भी आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बारानी टीड़ है, आगे मकई है, इसके अलावा यहाँ पर और भी फ्रूट एंड वेजिटेबल पूरा तरतीब किया जा रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे दोस्त अहबाब से कि आप रकबा ख़रीदते हैं, आप चाहे जिससे भी रकबा ख़रीदें, जिस डीलर से भी, जिधर से भी ख़रीदें, आप ज़मीन को ख़रीदने के बाद छोड़ ना दें। यानी कि आप ऐसा नहीं कि उसका कोई भी वाली वारिस नहीं है, दैट्स रॉन्ग। आपने ज़मीन ख़रीदी है, उसके बाद उसकी तरतीब करें। अगर आप तरतीब नहीं करेंगे, या कम अज़ कम ज़मीन के ऊपर जाया ज़रूर करें। ज़मीन की एक अपनी बरकत होती है। आप ज़मीन के ऊपर जाते हैं, ज़मीन को देखते हैं, तो सबसे बड़ी बरकत यह है कि ज़मीन की, जो आप ज़मीन ख़रीद चुके होते हैं, उसकी दुआ होती है आपको। ये हकीकत बात है। हमारे जो पुराने आबाद थे वो कहते थे कि ज़मीन के ऊपर फसल हो, और आप जब जाते हैं अपनी फसलों में, तो एक एक कदम के बदले आपकी मेहनत को भी अल्लाह ताला और ज़मीन को भी बरकत देता है। तो कम से कम भी जो रकबाजात ख़रीदते हैं, चाहे छोटा पीस है, बड़ा पीस है, कितनी भी बड़ी ज़मीन हो या कितनी छोटी ज़मीन की हो, यानी कि क्वांटिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप थोड़ी ज़मीन लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं, आप अपनी ज़मीन को संभालें। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं कि ज़मीन ख़रीद लेने के बाद 6 महीने बाद, 1 साल बाद फ़ोन करेंगे कि सर जी या भाईजान, ब्रदर, हमारे रकबे का, हमारी ज़मीन का क्या हाल है। तो सिंपली अगर मैं जवाब दूं तो उसका जवाब ये होगा कि हमें भाई कुछ मालूम नहीं है। आप इस तरह ज़मीन को संभालें कि जैसे ज़मीन को संभाला जा रहा है, उसके ऊपर तरतीब करें। कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, कोई डेरा,
को किसी गरीब मस्कीन के ऊपर छोड़ें ताकि उसकी भी रिज़्क रोज़ी लगे, वो भी कुछ कमाए, अपने बीवी बच्चों को वो देगा, आपको दुआएं देगा। या कम अज कम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उसकी कुछ बाउंड्री वाल बनाएं, वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम भी एक हफ्ते में वहां पर चक्कर जरूर मारें। अपनी प्रॉपर्टी ले लेने के बाद आप कम से कम भी एक हफ्ते में लाजम चक्कर लगाएं, वगरना आप नुकसान उठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी भी जगह पे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि रकबा ले लेने के बाद, रकबा ट्रांसफर हो जाने के बाद, डिलीवर हो जाने के बाद कोई प्रॉब्लम या परेशानी पेश आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 0%, नो टेंशन, कोई ऐसी ट्रबल पेश नहीं आई। उससे पहले ट्रबल्स पेश आती हैं, लेकिन एक चीज आपसे लाजम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप काइंडली फॉर से अपनी जमीन को संभालें जरूर, वगरना आपको मालूम है कि नस्वार की पूड़ी को भी जो है वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो एक सिगरेट को और एक नस्वार की पूड़ी को भी चोरी कर लेते हैं। तो इतनी बड़ी वो चीज़ कि जो सोने को भी प्रोड्यूस करती है, ये सोने से भी महंगा है पानी, तो जो सोने को प्रोड्यूस करती है उसको कौन छोड़ेगा। तो अपनी ज़मीन का, अपनी प्रॉपर्टी का ले लेने के बाद ख्याल रखें। आपको पूरा घूम फिर के और इसका बाकी भी सर्वे कराते हैं कि किस तरह सेटिंग की जा रही है। अभी दैट इज़ 40 और 50%, ये इंशाल्लाह 100% तक इसकी सेटिंग जाएगी। प्लीज़ टर्न द कैमरा। ये जो सामने आप ऊंची जगह देख रहे हैं उससे अंदर अंदर ये पूरा रकबा है, और पूरा रकबा प्योर फर्टाइल लैंड। नो डाउट कि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। अल्लाह ताला इनको नसीब फरमाए। इंसान को वही कुछ मिलता है जितनी उसकी मेहनत होती है, और मेहनत आपके सामने है। तकरीबन 100 कनाल से कम ये रकबा था, ऑलमोस्ट 90 कनाल, और अब ये 100+ कनाल है। और सामने ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है डेरा फार्म हाउस। ये है जनाब नदी। इस नदी को उस साइड से जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं उसके पास से काट कर इसको टर्न द राउंड, यानी बिल्कुल अपोजिट यहां से निकाला गया है। हमारे मोहतरम बाप 3.5 लाख रुपए फी कनाल इसका ऑफर लग चुका है, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं भट्टी साहब, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि ये रकबा बेचना ही नहीं है। तो बात हो गई ख़त्म। आपको थोड़ा इसका मुशाहिदा कराते हैं कि कितनी मेहनत से इस रकबे को बनाया जा रहा है। पंप इसके ऊपर लगाए गए, सोलर, इसके अलावा जितनी भी बेसिक नीड है उसका यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। ये है जनाब इसका सेंटर रकबे का, और टर्बाइन है, वाटर, बड़ी मोटर, और लिंक रोड के साथ इसका फ्रंट है। पहले तो सिर्फ सरकारी रास्ते के ऊपर था, लेकिन अब इसका सर्वे हो चुका है और रोड का काम पीछे से मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह होपफुली पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा। सामने टींडा है, इस साइड पे भी, उस साइड पे भी, और ये साइड है मकई। टोटल 110 कनाल रकबे पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और जो क्रॉप्स हैं मोहतरम बाब, यहाँ से इस रकबे की इब्तदा हो रही है, और फिर राइट दाएं तरफ ये रकबा बढ़ता है।
और सरकारी बड़े रास्ते तक और दूसरी साइड से लिंक रोड तक। लेफ्ट साइड पे पूरा ये रकबा है और राइट साइड पे नदी है। मेहनत बिल्कुल आपके सामने है। सामने टक्कर जो ऊंची जगह है उसके ऊपर 20% इस रकबे का हिस्सा है और बाकी पूरा रकबा नीचे है। इसी तरह इसका जो फ्रंट है वो सामने से लेके आबादी तक है, लिंक रोड तक है और लेफ्ट साइड पे पूरा रकबा है और राइट साइड पे नदी है। इस रकबे की जो सेटिंग की जा रही है ज़बरदस्त है और इसकी जो ऑफ़र है, रिपीट करते चलें कि 3.5 लाख रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से हमारे दोस्त हैं कि जो यूरोप से आए हुए थे उनको रकबा, उनकी फैमिली को, बिलखुसूस उनके जो बच्चे हैं उनको बहुत रकबा ये अच्छा लगा और उन्होंने 3.5 लाख रुपए फ़ी कनाल तक इसकी ऑफ़र लगाई। मोहतरम बाब, रकबा लेना जितना मुश्किल है उससे भी ज़्यादा मुश्किल उस रकबे का संभालना, या कम अज़ कम उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं तो उस जितना ही मुश्किल रकबे का संभालना है। अब रकबा लेना तो मुश्किल है लेकिन रकबा संभालना कैसे मुश्किल है, ये भी एक सवाल है। अमूमन दोस्त साहब, अमूमन एक क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि रकबा भाई संभालना कैसे मुश्किल है। तो इसका एक ही असूल है भाई, अगर आप ऐसे संभालेंगे तो दैट्स वेरी इजी, इस तरह कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप संभालेंगे नहीं तो ये फिर पहाड़ की तरह है। रकबा ले लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और रकबा संभालना फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि आप संभालेंगे नहीं तो मुश्किल होगा। अगर आप संभालेंगे तो इस तरह, यानी सोने से भी ज़्यादा कीमती। मौजूदा जो पाकिस्तान का वक़्त चल रहा है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी हालत में कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अजीब-व-गरीब ख़बरें होती हैं जी कि डिफ़ॉल्ट है या रिसेशन है या कुछ गड़बड़ मामलात हैं। आपके पास अपनी ज़मीन है, छोटा सा एक ज़मीन का कता है, उसके ऊपर फसल मौजूद है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मौजूद हैं जो आपकी ज़रूरत के लिए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, हमारे वतन को रिसेशन से, डिफ़ॉल्ट से महफूज रखे। इसके ऊपर इंशाल्लाह आइंदा बात होगी। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट या रिसेशन या प्रॉब्लम आती है तो ज़ाहिर है हम या आप लोग, कि वो लोग के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो आम लोग हैं, उनका तो हुकूमत में ना कोई अमल दखल है, ना वो कुछ कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल में हमारी दुआ ही है, लेकिन अगर आता है तो फिर आए। आप अपने आप को इंडिविजुअली, अपनी फैमिली को सेव रखें। आपके पास कोई अगर ज़मीन है, कोई छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर फ्रूट, वेजिटेबल, कोई फसलें तरतीब करें। आपके पास इतना सरे नोश्त होना चाहिए। बाकी रिसेशन जानें, डिफ़ॉल्ट और जो ये बहरान है ये जानें, हमारी हुकूमतें जानें, अल्लाह ताला उनको हिदायत फरमाए और परवरदिगार आलम की ज़ात जाने, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को महफूज फरमाए। लेकिन कम से कम हर बंदा कि जिसके पास ज़मीन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कम से कम ऐसा तो कर सकता है। हज़रत अली करमल्ला वजहू का एक फरमान है कि जिसके पास ज़मीन है और उसके ऊपर पानी है, उसके बावजूद भी अगर वो मुफलिस है तो उस पर वाय है, अफसोस है।
डी वीवर्स, यहाँ से रकबा स्टार्ट होता है बिल्कुल सामने से, जो कार की बैक साइड है, और ये है फिर डेरा है अंडर कंस्ट्रक्शन। इसको पूरा फार्म हाउस की शक्ल दी जा रही है। इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी सून इट विल बी कम्प्लीटेड। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये है रास्ता नीचे ज़मीन में जाने के लिए, ट्रैक्टर जाने के लिए, गाड़ी कार जाने के लिए। वहाँ से स्टार्ट पॉइंट उतरने के लिए, और ये फिर नीचे कर्व है और रास्ता नीचे उतरता है। पूरी ज़मीन आपके सामने है एंड पॉइंट तक 100 प्लस कनाल, ऑलमोस्ट 110-11 कनाल, और पूरी ज़मीन फर्टाइल एंड प्योर, जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं चूरी। और जहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली जा रहा है उससे भी आगे इसका फ्रंट जाके ख़त्म होता है। उससे आगे से फ्रंट इसका वो एंड पॉइंट है, और ये सारा इसके फ्रंट में शामिल है। ये पूरा इसका फ्रंट, और ये फ्रंट वहाँ तक, उसके साथ फिर आगे लिंक रोड है। बिजली यहाँ पर, पानी यहाँ पर, गैस यहाँ पर, हॉस्पिटल यहाँ से टोटल 3-4-5 मिनट का मैक्सिमम, 200 से 250 बेड वाला। और इसके अलावा कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ पर, नीलादुल्ला यहाँ से मैक्सिमम 20 मिनट की ड्राइव है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी से जो चकवाल रोड है, बड़ा रोड, वो यहाँ से तकरीबन आलमोस्ट इसी तरह 15 मिनट की ड्राइव है। तो मोहतरम अहबाब, अगर आपके पास ज़मीन है, कोई ज़मीन का छोटा सा भी टुकड़ा है, तो अल्लाह ताला की आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है। ज़मीन को तैयार करें इस तरह, कम अज़ कम इस तरह नहीं तो किसी भी तरह ज़मीन के ऊपर फसल लगाएं, फल लगाएं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ताकि आपको किसी भी हवाले से जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जैसे जिस तनाज़र में चल रहे हैं, आपको या आपकी फैमिलीज़ के ऊपर, आपके ऊपर उसका असर ना हो सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, हमारे वतन को, हमें हर एक को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अपने अगले व्लॉग तक, नेक्स्ट सेशन तक, अल्लाह हाफ़िज़, माअस्सलाम।